टेप के बजाय आप बटन लो और जहाँ पे आपको काज बनाना है वो मार्क कर दो, एक बटन के ऊपर और एक ऐसे नीचे। ये 2 लाइन आ चुकी हैं। ओके। अब इतने बीच में काज बनेगा, छोटा बड़ा साइज वो हमारे बटन के हिसाब से रहेगा। जो बटन रहेगा वो तो उसके बिल्कुल, अकॉर्डिंग बिल्कुल। रहेगा। इसको प्रॉपर आगे रहने देना है इस तरीके से। और ये वो होल बिल्कुल उस लाइन के आगे दिख गया हमको। हाँ जी। आप पहले यूज़ कर रहे हो तो आप कई चीज़ों का ध्यान रखते थे। अगर आप ऊपर वाला चलाते थे तो ABC हाँ 1 जी। 2 3 4, और आपको नीचे रेड कलर चाहिए तो आप SS पे आते थे, हाँ जी। रेड कलर। अब वही चीज़ इसमें अप्लाई हो जाएगी। फंक्शनल डिस्प्ले है तो फंक्शन पहचानेंगे। बटन होल हमारा जो है बिल्कुल एक बॉक्स जैसा दिखता है, ये वाला है। बिल्कुल 1 2 3 4। हाँ जी। ये 4 स्टेप होंगे। लेंथ में भी बॉक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्टर में भी बॉक्स पे ही आना बॉक्स पे आना पड़ेगा, पड़ेगा। बिल्कुल सेम। अब 1 2 3 4 ये स्टेप फॉलो करने हैं। जो साइड डार्क हो रखी है वो हिस्सा पहले बनेगा। ओके। यानी एक पे लेफ्ट साइड डार्क है तो वो हिस्सा पहले बनेगा हमारा। एक चीज़ ये, इसको 2 पे कर लेते हैं। ये कितने पे चलाते थे पहले? ये मेरा 2 पे ही चलता था। हाँ, 2 2 पे से ही। 1.5 के बीच में ही 2 चलाया पे मैंने ही ठीक हमेशा। है ये, क्योंकि इसका धागा जितना टाइट रहेगा, नंबर जितना बढ़ेगा, ऊपर का हाँ धागा जी। उतना टाइट होता जाएगा। मैंने हमेशा 1.5 से 2 के बीच में यूज़ किया है इसको। लाइन पे आ गए। जी। फर्स्ट स्टेप हो गया। हाँ जी। सेकंड स्टेप, ओके। ये नीचे वाली लाइन बनेगी। ये ना कंफर्म नहीं था, ये जब हम फर्स्ट करेंगे तो फर्स्ट लेंगे, यहाँ से फिर सेकंड पे आएंगे तो यहाँ पे बीच में दे। ओके। हाँ। ये क्लियर। नहीं देखिए, क्लियर इसमें ना सेकंड और फोर्थ जो स्टेप है वो एक ही है। ओके। यानी काम एक ही है। जो यहाँ हो रहा है वही वही यहाँ पे वहाँ हो रहा होगा। है। लेकिन क्या हो रहा है कि तीसरे नंबर पे आके कपड़े की पोजीशन चेंज हो चेंज जाएगी। हो जाएगी। जैसे अभी 2 पे है तो अभी ओके। ऐसे बनेगा ये नीचे वाला पोर्शन। जी। तो 3 से 4 बार जाएगा धागा, बस ऐसे ऐसे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितना इकट्ठा होगा उतना वो बेकार लगेगा देखने में। फिर 3 से 4 बार हो गया। अब थर्ड स्टेप, यहाँ से थर्ड स्टेप हो गया। अब क्या करना है, कपड़ा हमारी तरफ रिवर्स आएगा, हमें वैसे कुछ करना नहीं पड़ेगा इसमें। तो बस ध्यान देना है, खींचना नहीं है, हाथ इधर उधर नहीं होना चाहिए। ओके। हाथ इधर उधर होगा तो ये जो सेंटर में गैप है ये मिस हो जाएगा। फैब्रिक को एज इट इज रखना है, बस टच बिल्कुल, वो कुछ नहीं अपनी करना। तरफ आते रहेगा आराम से। ओके। ओके। यही डाउट थे, जो डाउट है वही क्लियर ये कर देखिए, लेती हूँ ना। हो गया। हाँ जी। वहीं रुक गया जहाँ स्टार्ट किया था। अब फोर्थ स्टेप, फोर्थ पे आ गया। सेम वही हुआ। क्या, बस कपड़े की पोजीशन चेंज हो गई, पहले नीचे था वो ऊपर चला ओके। गया। ओके। ये इसका चौथा स्टेप हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए स्टिचिंग में कोई भी जगह है, जब तक आप स्टिच में कोई भी काम कर रहे हो उसको लॉक नहीं करेंगे। पीको इंटरलॉक लॉक नहीं होता। हाँ जी। क्योंकि वो आपस में फंसे हुए रहते फंसे हुए रहते हैं, इसको ठीक लॉक है? करना इसमें होता है। लॉक करना पड़ेगा। तो रिवर्स तो कर नहीं सकते। रिवर्स ओके। करोगे तो सेंटर वाला गैप भर जाएगा। बढ़ जाएगा। तो इसको कैसे करोगे, स्ट्रेट स्टिच पे आओगे आप ओके। और लेंथ को बिल्कुल 0 कर दोगे। लेंथ 0 कर दोगे तो सुई एक ही जगह गिरेगी। ओके। 3 to 4 टाइम, बस लॉक हो गया। वो निकाला और यहाँ से कट। बीच बटन होल में बन गया। इसमें। सीम रिपर है। हाँ जी। मशीन से जो भी काज बनता है, चाहे वो इस मशीन से बना रहे हैं आप, चाहे फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल से बनेगा, मशीन से जो काज बनता है पहले काज बनता है बाद में कट लगता है। हाँ जी, इसमें जो बाद में पहले लगता देसी है। तरीका था, पहले कट लगाना है फिर उसके चारों ओर काज बनाना है, ये था। ओके। उसमें सफाई बहुत आती थी देसी तरीके में। अब दोनों हिस्से बचाएंगे। ये नोक बीच में? सेंटर में डालेंगे और इसको आगे की तरफ ऐसे पुश कर देंगे। ओके। आप जब स्टार्टिंग में करेंगे तो क्या करना, इस एक साइड पे एक पिन लगा देना, ओके। यहाँ से नीचे से इसके आर पार। क्या रहेगा, कपड़ा गलती से सेट अगर रहेगा ना। कपड़ा भी सेट रहेगा। अगर मान लो ऐसे मैं ताकत लगाते हुए ला रहा हूँ और कपड़ा कहीं पे अटका और मैंने थोड़ा ज़्यादा ताकत लगा दी तो पूरा ही कट तो हो वो जाए। पूरा कपड़े को फाड़ते हुए चला हाँ, जाएगा। क्योंकि इसके शार्प है ना, ये शार्प काफी। है। और दूसरा नुकसान क्या है, एक तो कपड़ा भी फटेगा, ये शार्प है तो ये हमारे हाथ में भी लग हाँ सकता है। जी। तो दोनों चीज़ की सेफ्टी रहेगी, हमारा हाथ भी सेफ रहेगा और कपड़ा भी सेफ ओके। रहेगा। आप किसी भी एक साइड पे जो है पिन कर दीजिएगा उसको। ओके। ये बटन होल हो गया। ओके। बटन फिक्सिंग बताता हूँ अब आपको। शर्ट का बटन चाहिए होता है। एक सेकंड में देखती हूँ। ये पकड़ना अब, फिर वो स्टॉप हो जाएगी तो पूरा ही तो कर। रोक दीजिए वहाँ पे। नहीं, फिर वो इसमें पूरा ये दोबारा से आना पड़ता है। ये न्यू है ना, इसके न्यू फीचर। अच्छा, ये बटन
ये बड़ा बटन है, इसमें छोटा तो है। 2 वाला 3 4 ये वाला। हो जाएगा। कोई भी दे दीजिए, 2 और 4 एक ही रहता है, बस पोजीशन बदलनी पड़ती है। देखिए अब हम बटन फिक्सिंग करेंगे इसमें। बटन फिक्सिंग भी इसी फुट से हो जाएगा। हाँ जी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके कुछ हमें बदलाव करने होंगे। सबसे बड़ा बदलाव होगा इसके ये दांत जो रहते हैं फीड डॉग, इनका काम रहता है कपड़े को आगे फेंक। तो अगर मैं इनको डाउन ना करूं, इनको गिराऊं ना, तो क्या होगा, बटन को भी ये आगे फेंकेंगे, जिसकी वजह से सुई बटन पे कहीं भी गिर सकती है। तो सुई और बटन दोनों ही टूट सकते हैं। हाँ जी। तो उसके लिए हमें क्या है, इसमें लेवर मिलता है जी। इस लेवर को बोलते हैं फीड डॉग लेवर। तो इसको डाउन करना है इस तरीके से और राइट साइड पे पुश कर देना है, फीड डॉग डाउन आ जाएंगे। ओके। मेन पर्पस क्या है इस मशीन में इनके गिरने का, इससे कढ़ाई की जाती है जब इनको गिराया जाता है, क्योंकि कढ़ाई में जब हम फ्रेम लगाते हैं तो फ्रेम में भी हमारे अकॉर्डिंग ही कपड़ा घूमता है। फीड डॉग सीधा सीधा चलाते हैं तो कढ़ाई पॉसिबल नहीं हो पाएगी। लगा दिया। देखिए 2 वाला भी हो सकता है, 4 वाला भी हो सकता है, कोई भी है, तरीका एक ही रहेगा लगाने का। अब तक तो हमने इसको ऐसे रखा था, अब हम इसको बिल्कुल पीछे कर देंगे। यही कपड़ा ले लेते हैं। ओके। इसमें थोड़ा खड़े हो जाते हैं ताकि हम देख सकें इसको सामने सामने बिल्कुल, और ये इसके सेंटर में इस तरीके से सेंटर आ गया। हाँ जी। अब जनरली हम हाथ से क्या करते हैं, सुई से एक बार इधर एक बार इधर जिगजैग का इस्तेमाल करते हैं, सुई से भी करते हैं। तो हाँ जिगजैग इसमें हमारे पास स्टिच है सी हाँ पे, जी है। तो यहाँ से सी पे कर देंगे सी पे इसको। सुई एक बार इधर, इसका कोई रोल नहीं रह गया। ये 0 पे है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 4 पे है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो दांते हैं वो गिर चुके हैं, उन्हीं से ये काम करता है। ओके। मैनुअली चेक कर लेंगे। एक बार इधर आया हाँ जी। और एक बार इधर आया, ओके। दोनों साइड बराबर है, हो गई। इसको भी लॉक करना पड़ेगा, तो रिवर्स तो कर भी नहीं सकते और होगा भी नहीं। हाँ जी। होगा भी नहीं क्योंकि फीड डॉग डाउन है। हाँ, तो कैसे करेंगे, इसको बी पे ले आएंगे। ओके। बी पे आपने क्या देखा था, कॉर्नर स्टिच था। कॉर्नर ए में सेंटर था और बी कॉर्नर पे था। हाँ जी। तो वो कॉर्नर पे आ जाएगी, तो कॉर्नर वाले होल में ही सुई गिरेगी 3 to 4 टाइम लॉक होगी इस तरीके से। जब आपका 4 वाला बटन आ जाएगा, उसमें आप क्या करेंगे, देखिए 4 वाले में आप 2 तरीके से बटन लगाते हैं। जो जनरली हम अपने घर में लगाते हैं वो क्या रहता है, इस तरीके से, जैसे यहाँ एक आमने सामने, आजकल जितनी भी फैंसी शर्ट आती है उसमें आमने सामने आता है। और हम घर में लगाते हैं ऐसे क्रॉस में। जी हाँ, तो आप तो आप देखिए, आप क्रॉस भी कर सकते हैं और आमने सामने भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आप जो है इस्तेमाल कर 4 सकते वाला उसमें है ना, बड़ा ट्राई करके देख लेते हैं ना, हैं। दिखाइए, ठीक रहता है ना, जो डाउट्स हैं। बड़ा चल जाएगा, छोटा भी चल जाएगा। क्योंकि मैंने निकाल के रखे हुए थे ना, जो मुझे डाउट्स थे वो मुझे क्लियर कर रहे थे। आपने निकाल के रखा है, ये ठीक है। मेरा भी जो है फिर इसमें टाइम बचा है, आपका भी मेरा भी, दोनों का ही। अभी मान लेते हैं ये जो हमने किया है, ये हमने मान लेते हैं क्रॉस में किया है ऐसे। हम आमने सामने का करेंगे हम, तो आमने सामने भी वही स्टेप, दोनों होल बराबर। ओके। सी पहले हाथ से चेक करेंगे, थ्रेड निकल गया। ऑटो थ्रेडिंग में सुई ऊपर रखने का ही ध्यान रखना है बस। हाँ। एक बार इधर आया और यहाँ अटक रहा है, देखो। हाँ। ये दिक्कत आ सकती है आमने सामने में। मेरे साथ सिप लगाते में भी ये सेम इशू आया हुआ है। अच्छा, आमने सामने में क्यों आया, क्योंकि आमने सामने में जो गैप रहता है ना, जैसे कि आमने सामने वाले पॉइंट है, इसमें जो स्पेस है वो कम है, और जब क्रॉस में चलता है तो वो स्पेस ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पे क्या काम होगा, सी से बी के बीच में ये जो डॉट है ये काम करेंगे। अगर मैं एक डॉट कम करूँगा तो आप नीडल की तरफ देखिएगा कैसे पॉइंट जो है कम होगा। अब हुआ, प्रॉपर आ गया। अब जो है प्रॉपर चल रहा है। एक साइड हो गई, उठाया, हल्का आगे खिसका दिया, सेम वही चीज़, पहले हाथ से चेक किया एक बार, फिर लगातार चलाया, फिर वही बी किसी भी एक कॉर्नर में लॉक। ओके। सी हमारा क्या काम कर रहा है, सी से बी के बीच के जो डॉट हैं ये जिगजैग को कम करते हैं, यानी जैसे ये पूरे गैप पे आते हैं, इनकी जितने भी ये जो जिगजैग है इसकी जो विड्थ है वो 5 mm है। तो इसको आप कम करके इसको 3, 4, 5 ऐसे लेके आ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
इससे आपके और भी कई काम हो जाते हैं। जैसे कोडिंग नाम से एक जो होता है वो आप इसमें कर सकते हैं। ओके। कोडिंग अभी देखा है क्या होता है? नहीं। कोडिंग में क्या रहता है, पीको फुट में अगर आप एक पतली डोरी चलाएंगे हम्म, और सी को बिल्कुल 0.5 कर देंगे तो आपको एक 3D इफेक्ट मिलेगा कपड़े पे उठ के। ओके। कोई पतली डोरी है तो दिखाओ, मैं भी दिखा दूंगा, कुछ नया हो जाएगा आपके लिए इसमें। ये लेवर उठा तो लेंगे ना? हाँ जी। हाँ, फीड डॉग वो जो उठाना है दोबारा। हाँ, फीड डॉग का तो वो तो पता है। ठीक है, उठाना गिराना आपको पता आप है? ये कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए अपनी, गर्म हो जाएगी। नहीं मैम, थोड़ा नॉर्मली हो जाने दीजिए, मेरा थोड़ा नॉर्मली नॉर्मल है वो, इतना नहीं है ठंडा। कोल्ड वगैरह का मेरा थोड़ा चल ही रहा है, तो चलता है। छोटा चलेगा? दिखा दीजिए, मेरे को ज़्यादा मोटा ना हो। नहीं नहीं, ये भी चलेगा। बोल रही थी ना वो गोल वाली। हाँ मेरे पास। प्लास्टिक है गोल, इससे थोड़ा मोटा वाला दो। ना ना ठीक है, ये आपके काम में है। नहीं, ये दिखा दो। मैंने ना आज भी संभाल के रखा हुआ है, जो मेरे को पहले स्टिचेस सिखाए थे फर्स्ट टाइम। अच्छा, और देखो काम करने वाले लोगों का ऐसे ही है। हर किसी को ये शौक नहीं है। सही बात है। बिल्कुल जेन्युइन बात है ये। जी। अब लोग प्रॉपर उसमें जा रहे हैं, रेडीमेड। तो ये शौक है तो बहुत अच्छी बात है। 2019 का है ये, देखिए भैया जो मुझे सिखा के गए थे भैया। देखिए, अब मैं ना इसमें आपको थोड़ा एक नया सिखा रहा हूँ। ये कॉर्डिंग है, ओके। जैसे सी है, सी 0.5। अभी मैं इसको चलाता हूँ इस कपड़े पे, तो ये जो शेप लेगा इसको साटिन स्टिच बोलेंगे। ओके। एक क्वेश्चन है मेरा, ये हम बीच में ही कर सकते हैं, जैसे साइड्स में पीकू वगैरह करते हैं तो इस साइड में भी दे सकते हैं, हाँ हाँ, है ना? एक कोई कॉटन टाइप कपड़ा है आपके पास? इस पे यूज होगा, इस पर हाँ हाँ दूसरा हाँ पर हाँ हाँ, है ना? उस साइड कर लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे है मेरे पास वाइट में, अगर नहीं, चाहिए। कोई नहीं कोई नहीं कोई देख नहीं। देख लो दूसरा। हाँ देखो, ये किया तो हुआ है। हाँ भैया ने बताया था ये तो वही है उनसे- बिल्कुल। हाँ ये सेम वही है साटिन स्टिच जो मैं अभी आपको करके दिखा वो ना, रहा ये था। भैया ने फीड डॉग नीचे करके और वो फ्रेम लगा के उससे ये एम्ब्रॉयडरी करके दिखाई थी मेरे को। अच्छा, हाँ जी, वो मुझे तो- याद है आज भी। देखिए ये ना आप सिंपल भी कर सकते हैं सी से ओके। और जिगजैग। सपोज मुझे किसी में डिजाइन डालना हो तो हाँ। उसके लिए देन बेस्ट। हाँ, इसको आप चाहें तो शेप भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके। फिलो क्या आ गया? हाँ जी। अब कॉर्डिंग क्या है? इस तरीके की कोई भी कॉर्ड हो सकती है। ओके। पीको फुट में पीछे जो ग्रूव रहता है वो देखा है आपने? कट हाँ रहता जी। है बीच में लंबा सा, हाँ जी। वो कट का इस्तेमाल करना है। ओके। ये आया सेंटर में, उस ग्रुप के अंदर है अभी ये, ठीक है। ओके।
तो अभी क्या है, सी है। अब देखिए इधर की साइड जो जाएगा ये तो बिल्कुल डोरी के बराबर आएगा, लेकिन जो इधर की साइड जाएगा ये डोरी से बहुत दूर है। दूर है, हाँ जी। तो अब इसका दोबारा इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल पास हो गया। हाँ जी। अब 0.5 पे ही लगवाना है इसको। ये हमारा कॉर्डिंग हो रहा है। में आ रहा है ना। हाँ, अब इसको आप चाहो तो शेप दे सकते हो कोई। सपोज फ्लावर्स बनाना है या बिल्कुल। कुछ भी, किसी का कैपिटल वर्ड कोई डालना है। 3D इफेक्ट आएगा इससे आपके कपड़े पे। हाँ जी। बहुत सुंदर लगेगा। हाँ जी, एम्ब्रॉयडरी वगैरह जैसे ड्रेस में किसी में करना हो तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3D इफेक्ट आया है कपड़े पे। एक तो होता है सिंपल जैसे ये दबा हुआ है, जी। ये कपड़े से उठा हुआ है, तो ये कोडिंग आप कर सकते हैं। पीको फुट से आपका एक ये काम है। ओके। और ये पीको फुट से ही होगा, है हाँ, ना? ये पीको से हुआ है क्योंकि इसमें बीच में जो है ग्रूव बना हुआ है। ओके ओके। ये रहा। हाँ जी। तो डोरी जो है वो इसके बीच से चली जाती है। ओके हमारा स्टिच इसलिए आसानी से बन पाता है। ओके। शेप देना हमारे हाथ में, या तो हम उसे पहले से ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर हम परफेक्ट हैं तो हमें ज़रूरत वैसे नहीं भी पड़ती है। कर- ठीक है, तो ये पीको फुट का काम है। पीको आप कर रहे होगे, सी पे करना है, और 0.5 1.5 हाँ कम से जी। कम। इससे ज़्यादा लेंथ नहीं, बीच में गैप बीच ज़्यादा हो में, जाता हाँ, है। फिर गैप हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या रहता है आपका, और बताओ इसमें। एक ये वाला जो एम्ब्रॉयडरी आ रहा था ना, हाँ, देखिए लास्ट का जो है, ये वाला उन्होंने मुझे क्लियर नहीं करा था भैया ने। मतलब बता रहे थे, एक तो सिर्फ जो अभी आपने ये वाला दिखाया है मेरे को, है ना, 3D में आ रहा है। एक इससे पहले बता रहे थे आप इसमें ही आ रहा है, वो भी इंटरलॉक फुट में ही, है ना। और जो एक सिंपल एम्ब्रॉयडरी वाला है कि इसके ये नीचे करने के बाद जो आता है, तो वो एम्ब्रॉयडरी भैया ने उसमें लगा के, फ्रेम में लगा के करके दिखाया था मेरे को। तो वो भैया से भी नहीं हो रहा था। वो बोल रहे थे कि रेशम चाहिए, मैंने रेशम भी दिया था, वो टूट रहा था बार बार उससे। रेशम देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ। रेशम का धागा क्या रहता है, रेशम के धागे के चारों ओर ना एक तार बंधा रहता है चमकीला, हाँ जी। और जैसे ही वो तार टूटता है ना, तो फिर रेशम के रेशे जो है बिखरने लगते हैं। वो इसलिए सेम बार जल्दी- बार वही हो रहा इसीलिए वो था। जल्दी टूटता है। तो आप रेशम का धागा ना लगा के, मेरे मानने से प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी के धागे आते हैं। हाँ, वो आप- है मेरे पास हाँ, अभी तो आप तो। वो चलाएं, ओके। वो आपके लिए बेटर रहेंगे। लेकिन रेशम का धागा वो मैं किसी को शायद सजेस्ट नहीं करता अपनी तरफ से, ओके। क्योंकि वो बार बार टूटता है। वो मैंने देखा है, क्योंकि वो आसपास तार से बना हुआ रहता है। हाँ, जैसे ही वो तार कटता है, उसके रेशे बिखरने वो लगते चल भी हैं। तो नहीं रहा था, थ्रेड से बार बार टूट रहा था वो। बार बार टूट रहा था। यहाँ पे इकट्ठा भी हो रहा होगा सुई के हिस्से हाँ। पे, क्योंकि उसका पतला रेशा रह जाता है, बाकी वो बाहर रह उसमें जाते दिखा था ना हैं। अभी आपको, मैंने हाँ, दिखाया हाँ। था उसमें। रेशम का धागा नहीं, आप एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लाइए, वो चलाइए, वो बेटर रहेगा आपके लिए। देखिए ये है, हेमिंग के लिए ना। ये हेमिंग के लिए। स्ट्रेट स्टिच में भी यूज हो जाता है। जब आपको एकदम स्ट्रेट चाहिए ना, आप इसको तब भी यूज़ कर सकते हैं। ओके इसमें जो गाइडर है ना, इसी के लिए है। ओके। देखिए ये तुरपाई का पैर है, तुरपाई करेंगे हम इससे। तो अभी फ़िलहाल ये मैं इसको जो है खोल रहा हूँ, ये बार बार नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर करना भी पड़ता है तो यही तरीका होगा जो हम कर रहे हैं। ओके। प्रॉपरली ओपन कर रहे हैं इसको। ये देखिए बाहर आता जा रहा है। हाँ जी। अभी इसमें 2 पॉइंट है, एक ये और एक और ये ये। स्टील के जो पॉइंट हैं, पट्टियाँ जी। हैं जो। लगाने का तरीका प्रॉपर है, बिल्कुल Same। वही। इसमें कोई चेंज नहीं है किसी भी फुट Okay। में। यहाँ से पीछे हमने ये लिया था। अब जब भी कोई कपड़ा हम तुरपाई करते हैं तो उसको फोल्ड करते हैं हाँ जी। एक बार और टाइम। 2 बार, कम से कम इतना तो करते इतना ही तो होता ही है है हेमिंग ना। के लिए। अब हम जो हाथ से तुरपाई करते हैं वो क्या करते हैं, हम इस पॉइंट पे करते हैं यहाँ, जी। एक इसका और एक नीचे वाले कपड़े हाँ का। जी। अब ये मशीन है तो थोड़ा तरीका चेंज होगा। ओके। क्या तरीका चेंज होगा, पहले हम यहाँ कर रहे थे, होगी अब भी यहीं, लेकिन कपड़े को चलाने का तरीका बदल जाएगा। होगा क्या, कपड़े को पलटना पड़ेगा हमें। अभी क्या है, लंबा कपड़ा नीचे है और जो हमने फोल्ड किया है वो ऊपर की साइड पे है। अब मैं इसको बाहर की तरफ ओपन कर रहा हूँ इस तरीके से। ओके। बाहर ओपन हुआ, तो ओपन करने के बाद हमें इसमें ये गैप मेंटेन करना है। अब क्या हुआ, जो ऊपर कपड़ा था वो नीचे चला गया और नीचे वाला ऊपर आ गया। ये हमें ध्यान रखना है। ये तुरपाई करते टाइम कपड़े को पिन करना, प्रेस करना, कच्चे टाके लगाना बिंदु। नहीं, कोई नहीं, अभी तो हम कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं।
ये रहेगा ऐसे, इतना गैप कम से कम रखना है हमने, ओके। ऐसे बराबर नहीं आने देना, इतना फिर गैप वो होना हिमिंग चाहिए। हो नहीं पाएगी ना उस पे, हाँ। अगर गैप स्पेस नहीं देंगे तो। हाँ, अब यहाँ उसके बाद जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि 2 स्टील की पट्टियाँ हैं, जी। एक ये रही और एक पीछे। हाँ तो जी। जो पीछे वाली थी उसके किनारे के नीचे इस कपड़े का किनारा दबाना है, जो ओके। ऊपर वाला है, ये वाला ऊपर बिल्कुल ये। वाला। चाहो तो इस पॉइंट पे आप फोटो क्लिक कर लो मैं इसका, वीडियो बन रही है, पूरी वीडियो। इसमें फोटो भी क्लिक हो जाएगा, तो एक पॉइंट आपको ध्यान रहेगा वीडियो के साथ साथ।